हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, दिस इज योर भारत गर्ग फ्रॉम माधव अकाउंटेंसी क्लासेस। और गाइस, जैसा आप सभी जानते हो, हम रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियोस डाल रहे हैं। तो आज भी हम आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं 12th क्लास के लिए। जैसा आप सभी जानते हो, हमने लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों से जो डिस्कस किया था वो इश्यू ऑफ डिबेंचर के बारे में किया था। हम डिस्कस आप लोगों के साथ जो कर चुके थे वो इश्यू ऑफ डिबेंचर में डिबेंचर इशू एट पार एज वेल एज डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, ये हम डिस्कस कर चुके थे। और मैंने लास्ट में जहां टॉपिक छोड़ा था वो था डिबेंचर को इश्यू किया जा रहा है डिस्काउंट पर, क्योंकि एक नया टॉपिक है। तो हमने कहा था कि हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज वो दिन आ गया है गाइस, वो घड़ी आ गई है जिसके अंदर हम आप लोगों से इश्यू एट डिस्काउंट डिबेंचर का डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत वंडरफुल टॉपिक है। यस भैया, डिस्कस कीजिए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम भी सीखना चाहते हैं। यस गाइस, हम आप लोगों के साथ जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कि डिबेंचर को जब डिस्काउंट पर इशू किया जाता है तो हमें क्या क्या सावधानियां, क्योंकि अगर सब सावधानियां हटी तो दुर्घटना घट जाएगी गाइस। इसका मतलब आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन क्या नहीं करना है, गलत नहीं करना है। मैं आप लोगों को हर चीज आज बताने वाला हूं, डिबेंचर को किस तरीके से डिस्काउंट पर इश्यू किया जाता है और भी उससे आगे के अदर देन कैश, ये सब आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं हम सब। आई होप आप सभी तैयार होंगे। यस भैया, वी आर रेडी। चलिए गाइस, आप तैयार, हम तैयार, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं वही टॉपिक जो मैंने आपसे डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं। हमने बात किया था कि डिबेंचर को अगर हम इश्यू करते हैं डिस्काउंट पर, लेट्स प्रोसीड। यस, अगर हम डिबेंचर को इश्यू करते हैं किस पर गाइस, डिस्काउंट पर। गाइज, मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, यस भैया हमें याद है, आपने डिस्कस किया था कि हम शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते एज पर सेक्शन 53। आपने ये बात बोली थी, एज वेल एज आपने ये बोला था सेक्शन 54 कहता है आप स्वेट इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकते हो। लेकिन डिबेंचर की जब डिस्काउंट की बात आती है तो आपने बताया था, क्या बताया था, कि डिबेंचर को हम डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं और कोई मिनिमम रेट एंड ऑल ये सब कुछ भी बताया नहीं गया है कंपनीज एक्ट के अंदर कि डिस्काउंट कितना दिया जाएगा कितना नहीं, कुछ भी नहीं बोला है। तो आप डिस्काउंट आप दे सकते हो, कितना मर्जी डिस्काउंट दे सकते हो। जो डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कितना डिस्काउंट पर इशू करना है वो लोग कर सकते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब बात आती है कि जब हम डिबेंचर को इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पर तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी और जो डिस्काउंट है वो किस तरीके से दिखाया जाएगा। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम आपको पता है क्रेडिट होता है, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 कहते हैं इसको किस तरीके से यूज करना है। तो अब बात आई डिस्काउंट, डिस्काउंट को कैसे दिखाया जाएगा। सबसे पहली बात गाइस, मैं इसके बारे में आप लोगों से जब डिस्कशन अब स्टार्ट कर रहा हूं तो आपको बहुत चीजें मैं आप लोगों की क्लियर करने वाला हूं ताकि आप लोगों को एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि डिबेंचर को हम इश्यू कर रहे हैं डिस्काउंट पर तो गाइज इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। पहली बात आती है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होगी कि हम इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे। गाइज जब जर्नल एंट्री पास करेंगे, मान लीजिए वही बात आ गई, दो तरीके से हम इश्यू कर रहे हैं, एक हम लमसम कर रहे हैं और दूसरा हम इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं। और गाइज लमसम कर रहे हैं तो अगेन लमसम में क्या करते हैं हम, मान लीजिए 100 रुपए वाला डिबेंचर हमने 90 में इशू किया, 10 रुपए इसका डिस्काउंट दे दिया, तो एंट्री क्या होगी गाइस, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जितने भी परसेंट है वो परसेंट लग जाएगा गाइस। मान लीजिए हमारे पास पैसा कितना आएगा, 90 आएगा। यस भैया बिल्कुल सही। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट गाइस 90 आएगा और 2 में जितने परसेंट डिबेंचर है, हमें यहां पर हमेशा ओरिजिनल अमाउंट आता है। यस भैया हमें ये पता है कि ओरिजिनल अमाउंट आता है 100 आएगा। तो गाइस डिस्काउंट क्या है हमारे लिए, गेन है लॉस है, भैया गेन है। अरे भाई गेन कैसे हो गया, दैट इज द लॉस। गाइस इतना तो पता होना चाहिए कि डिस्काउंट जो है वो हमारे लिए लॉस है। और नॉमिनल क्या कहता है, क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये हमारा लॉस है, हम इसको क्या करेंगे डेबिट। तो यहां पर किस नाम से गाइस, माइंड माय वर्ड, किस नाम से, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से डेबिट हो जाएगा 10। गाइस ये हमने लमसम में पढ़ा कि इस अगर हम लमसम में पैसा मंगवाते हैं
तो इस तरीके से डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हमारा 10 रुपीज से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब आता है इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट में वही बात आती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल एंड ऑल। गाइस अगर कुछ ना बोला गया हो, सेम प्रोसेस जो हमारा किसका था, शेयर्स का, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या डिबेंचर पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बारे में क्या बोला जाता था, अगर कुछ ना बोला गया तो वो अलॉटमेंट पर होता है। किस पर होता है गाइस, अलॉटमेंट पर। माइंड माय वर्ड्स गाइस, अगेन ये भी अलॉटमेंट पर होगा, डिस्काउंट भी अलॉटमेंट पर होगा। तो अगर मान लीजिए एप्लीकेशन पर बोला है तो एप्लीकेशन पर हो जाएगा, अगर अलॉटमेंट पर बोला है अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर बोला गया फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल पर बोला गया उस पर, या थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, जिस पर अगर डिस्काउंट बोला गया, स्पेसिफिकली क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि डिस्काउंट कहां आपको दिखाना है, वहां आ जाएगा। नहीं बोला जाता तो भैया हमें ये क्लियर हो गया कि वो किस पर आएगा, अलॉटमेंट पर। आई होप ये बात भी आपको क्लियर हुई होगी। तो गाइस यहां पर मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए का डिबेंचर है, हम 90 में इश्यू कर रहे हैं, तो यहां पर 100 रुपए वाला डिबेंचर 90 में इश्यू कर रहे हैं। मान लीजिए यहां पर आ गया 40, 30, 20, सॉरी इसको हम 20 ले लेते हैं, 20, 30, 20 एंड 20, और इसमें से डिस्काउंट ऑलरेडी क्या है, डिडक्टेड। इसका मतलब ओरिजिनल अमाउंट कितना होगा, 40, 10 रुपीज हमारा डिडक्ट हो चुका है, यहां पर आ जाएगा 30, तो 20 और 40, 60, 20, 20, 100 हो गया। ठीक है, अब अगेन ये एंट्री इजी है, ये भी इजी है, ये भी इजी है। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री की। अब अलॉटमेंट को ड्यू करवाएंगे तो क्या एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब अलॉटमेंट पर आना कितना है गाइस, 30 आना है, 30 रुपीज आना है। 2 में जितने परसेंट डिबेंचर है, ओरिजिनल कितना है 40, अगेन ये किस में चला जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अगेन ये लॉस है, कितना आ जाएगा 10। अब अगली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। 2 कितने परसेंट डिबेंचर अलॉटमेंट, 40 आएगा या 30 आएगा, भैया 40 आएगा। कैसे आ सकता है भैया 40, आप मान लीजिए मैं आपको डिबेंचर दे रहा हूं, आपको ये कह रहा हूं 10 वाला 100 वाला 90 में दे रहा हूं, 100 वाला 90 में दे रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि जो डिस्काउंट है वो मैं अलॉटमेंट पर दूंगा। अब अलॉटमेंट पर कैपिटल ओरिजिनल अमाउंट है 40, 10 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा हूं, आपको देने 30, तो आप मुझे 40 दोगे 30 दोगे। अरे भैया अब समझ आ गया, हम आपको 30 देंगे तो यहां पर अलॉटमेंट जो यूज होगा वो यहां पर 30 होगा। गाइज अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके रिगार्डिंग एक बहुत, आई होप ये एंट्री तो आप लोगों को समझ आई होगी। अब मैं इसके रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, जो बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आते हैं और बहुत सारे बच्चे इसके अंदर गलतियां करते हैं। क्या बात कि अलॉटमेंट, मान लीजिए यहां पर हमें कई बार क्या एक क्वेश्चन आ गया, लेट्स सपोज मैं एक क्वेश्चन का एक एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको क्लियर होगा। मान लीजिए हमने 100 वाला 80 में क्या कर दिया, इशू। हम क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मंगवा रहे हैं। अब यहां पर 30 दे दिया, यहां पर 20 दे दिया, और यहां पर बोल दिया बैलेंस अमाउंट जो है वो फर्स्ट कॉल पर मंगवाया जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। अब कुछ बच्चे इसको किस तरीके से करते हैं, देखो दो मेथड फॉलो किए जाते हैं, 2 तरीके से बच्चा सोच सकता है। देयर इज 2 वे जिससे बच्चा सोच सकता है। आप लोग सोच सकते हो कि इस तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन गाइस मैं आपको करेक्ट बताऊंगा, उनमें से करेक्ट क्या होगा आपको वही करना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत। तो गाइस मैं पहले ही बता रहा हूं, क्वेश्चन गलत मत करना। तो देखिए गाइस, पहला आप क्या सोच सकते हो, भैया 30 एप्लीकेशन पर है, फाइन, 20 अलॉटमेंट पर है, ठीक है, इसमें से 20 रुपीज का डिस्काउंट है, चलो मैं इसको 90 कर लेता हूं ताकि इजी हो जाए। 90 तो इसमें 10 रुपीज का डिस्काउंट है, माइनस किया तो अलॉटमेंट पर आ गया 10। ऑलराइट गाइस, और उसके बाद बैलेंस जो बच गया वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 30 और 20 कितना हो गया 30, और 20 ये कैपिटल ओरिजिनल अमाउंट है तो ये आ गया 50। ऑलराइट गाइस, इसके बाद ये तो हुआ पहला मेथड। इसके बाद जो दूसरा स्टूडेंट सोच सकता है, देखिए पहला तो आपने ये सोचा कि देखो गाइस 30 एप्लीकेशन पर आना है, फाइन, 20 अलॉटमेंट पर है, फिर 20 अलॉटमेंट पर है, 10 रुपीज डिस्काउंट है तो 10 आएगा, आपने ये सोचा। और बाकी जो 50 है, देखो 30 और 20 कितना हो गया 50, ओरिजिनल 20 आपने यहां माना, और 50 किस पर आ जाएगा, फर्स्ट कॉल पर। आपने ये चीज सोची, मतलब एक तो 30 आएगा और एक 10 आएगा, एक 50 आएगा, अल्टीमेटली 90 ही आ रहा है। ऑलराइट गाइस, और दूसरा आप क्या सोच सकते हैं, दूसरा आपके दिमाग में ये आ सकता है कि इसको और किस तरीके से किया जा सकता है। 30 तो एप्लीकेशन पर हो गया, 20 जो है वो जो अमाउंट अलॉटमेंट का है उसमें से डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस हो चुका है। इसका मतलब ओरिजिनल अमाउंट, पहले आपने ओरिजिनल अमाउंट किसको माना, 20 को माना, अब आप ओरिजिनल अमाउंट मान रहे हो किसको, ओरिजिनल अमाउंट 30 को मान रहे हो, इसमें से 10 रुपीज डिस्काउंट हो चुका है, तब जाकर ये 20 आया। ऑलराइट गाइस, अब देखो 30 ये हो गया ओरिजिनल, 30 ये हो गया, 30 और 30 60, अब बैलेंस जो
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर होगा वो 40 होगा, 40 होगा। देखिए गाइस दोनों में फर्क आ गया। देखो आ तो दोनों में यही रहा है 30 और 20, 50 और 40, 90 आ रहा है, दोनों में 90 आ रहा है, लेकिन दोनों का तरीका सोचने का अलग अलग है। अब बात आती है इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। यस भैया बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। फर्स्ट वन इज रॉन्ग, सेकेंड वन इज राइट, क्योंकि वो बोल रहे हैं भैया अलॉटमेंट पर 20 रुपीज मंगवाए गए हैं। भैया मंगवाने का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया, अगर मैं आपको कोई डिबेंचर देता हूं, 100 रुपए का डिबेंचर देता हूं, आपको कहता हूं 20 रुपीज डिस्काउंट है, तो मैं आपसे कितने मंगवाऊंगा, 80 तो मंगवाऊंगा ना। तो अगर 20 अलॉटमेंट पर मंगवाए गए या 80 आपसे मंगवाए हैं, क्या उसमें से डिस्काउंट ऑलरेडी डिडक्टेड होगा या नहीं होगा? यस भैया होगा। तो हमने यही तो किया ना कि 20 में से डिस्काउंट ऑलरेडी डिडक्टेड है, इसका मतलब ओरिजिनल अमाउंट जो है वो हमारा 30 होगा और रिमेनिंग जो आएगा वो 40 आएगा। तो आपको गाइज ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है जो आपको फ्यूचर में ध्यान रखनी है। और गाइज इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करते हैं, अब आपको नहीं करना है। नहीं भैया हम आप बिल्कुल नहीं करेंगे, हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। यस गाइस वेरी नाइस, आई होप ये बात आप लोगों को समझ आई होगी। अब इसी से रिलेटेड देखिए अब क्या बात आ रही है। ये तो हुआ हमने डिबेंचर को डिस्काउंट पर इश्यू करते हैं, तो डिस्काउंट को किस तरीके से हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, किस तरीके से उसकी एंट्री करेंगे। अब बात आती है गाइस डिस्काउंट को, जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है गाइस ये लॉस है। अब इसको राइट ऑफ कैसे किया जाएगा, राइट ऑफ कैसे किया जाएगा, दैट इज द मेन थिंग जो आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस इसको राइट ऑफ कैसे किया जाएगा, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 क्या कहता है, जो बोरोइंग कॉस्ट है उसके बारे में बोलता है, जिस साल वो होंगी उसी साल उनको क्या करवाया जाएगा, राइट ऑफ करवाया जाएगा। किस में से गाइस, वो बोलता है या तो पहला करवाया जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, दूसरा किससे, और कैपिटल रिजर्व। अगर इन दोनों में से कुछ ना हो फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या बोला गया कि जो हमारा क्या है बोरोइंग कॉस्ट है, बोरोइंग कॉस्ट के बारे में बोला गया कि इनको जो राइट ऑफ करवाया जाएगा, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है उसमें से करवा दो, नहीं है कैपिटल रिजर्व चेक करो, अगर है उसमें से करवा दो, अगर वो भी नहीं है तो आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से आपको जिस साल होंगे उस साल एट द एंड ऑफ द ईयर उनको इन तीनों में से क्या करवाया जाएगा, राइट ऑफ। तो गाइस क्या कहने का मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर जो हमारा लॉस है उसको एट द एंड ऑफ द ईयर या तो किससे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से या कैपिटल रिजर्व से या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से क्या करवाया जाएगा, राइट ऑफ। तो जब राइट ऑफ करवाएंगे तो एंट्री क्या होगी गाइस, पहले हमने डिस्काउंट को क्या किया था, डेबिट, अब क्रेडिट होगा किससे गाइस, या तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से होगा या कैपिटल रिजर्व से होगा या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से होगा। और 2 में क्या आ जाएगा गाइस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये इसकी क्या होगी, एंट्री होगी। आई होप यहां तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको बताया कि डिबेंचर को इश्यू कैसे किया जाएगा डिस्काउंट पर, उसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी और डिस्काउंट को किस तरीके से राइट ऑफ करवाया जाएगा। आई होप यहां तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए गाइज इसके बाद हम आगे का टॉपिक, अगला टॉपिक करते हैं। ये हमारा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हुआ। अब बात आई, अगर हम थोड़ा सा हम देखते हैं कि डार्क पेन यूज कर लें ताकि आपको इजी हो देखने के लिए। देखिए अब हम बात कर रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर। अगर डिबेंचर का क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन। मान लीजिए आपने 1 लाख डिबेंचर के लिए क्या किया, आपने लोगों के सामने रखा, आपने इश्यू किया 1 लाख के लिए और लोगों ने अप्लाई किया 1,50,000। गाइस ये बिल्कुल शेयर जैसा ही है वैसा ही आप करते हो। पहला ऑल्टरनेटिव क्या है गाइस, पहला फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, आपने 50,000 को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ऑलराइट गाइस, रिजेक्ट कर दिया, बाकी 1 लाख को 1 लाख दे दिए। पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या हुआ, आपने 1,50,000 वालों को क्या दे दिए, 1 लाख, मतलब आपने क्या कर दिया, प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया। थर्ड ऑप्शन क्या किया, आपने मिक्सचर ऑफ 2 कर दिया, दोनों का मिक्सचर कर दिया। मतलब आपने क्या किया, लेट्स सपोज आपने 1,20,000 वालों को तो कितने दे दिए, 1 लाख, ठीक है गाइस, प्रोराटा कर दिया, प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया। और 30,000 वालों को आपने पैसा क्या कर दिया वापस, मतलब आपने उनको कुछ भी दिया नहीं है।
तो गाइज इस तरीके से आप क्या कर सकते हो गाइज, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर के केस में आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। अब यहां पर एक मेन इंपॉर्टेंट बात जो आपने शेयर में भी की है, क्या की है भी आप बताइए जल्दी से, कि जो हमारा क्या है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अगर हम प्रो राटा करते हैं तो उस केस में जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आएगी, क्या आएगी गाइस, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, आप उसका क्या करोगे गाइस, आप उसको अलॉटमेंट में क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो गाइस, उसको आप अलॉटमेंट में यूज कर सकते हो, यूज करोगे मतलब जितना अलॉटमेंट पर बनता होगा, मतलब जितना अलॉटमेंट में आप यूज कर सकते हो उतना पैसा आप रख लोगे, बाकी पैसा आप क्या करोगे, वापस करोगे। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि उसको हम कॉल्स में भी यूज कर सकते हैं, तब आप रखोगे, अदरवाइज आपको पैसा क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। ये हमारा क्या हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर। ये तो बहुत इजी है। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर क्या कहता है, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर की जितना, मान लीजिए हमने इशू किया कितने के लिए, 1 लाख, हमारे पास एप्लीकेशन आ गई 90, तो हम क्या करेंगे, 90 वालों को डिबेंचर दे देंगे, बात खत्म, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 90,000 वालों को हम क्या कर देंगे, डिबेंचर्स को क्या कर देंगे, इशू कर देंगे, मतलब उनको अलॉट कर देंगे। हमने इशू किया 1 लाख के लिए, हमारे पास एप्लीकेशन आई 90 के लिए, अंडर सब्सक्रिप्शन आया, तो क्या बोला गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 90 वालों ने हमारे लिए हमारे पास अप्लाई किया, हम उनको डिबेंचर्स क्या कर देंगे, अलॉट कर देंगे। दैट इज योर अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर। अब गाइज हम एक मेन टॉपिक पर आ रहे हैं, जिस टॉपिक का क्या नाम है गाइज, जो आप सभी वेट भी कर रहे थे। देखिए गाइज, अभी हमने जो टॉपिक किए आप लोगों को एक बार रिकॉल कर देता हूं। हमने क्या किया, हमने डिबेंचर को इशू किया था, याद कीजिए, हमने डिबेंचर की बात की थी 3 तरीके से। एक तो हम क्या, कैश, एक अदर देन कैश, एक हमारा कोलेटरल सिक्योरिटी। अभी हमने कैश का टॉपिक किया, कैश हमने बात की, कैश पर अगर इशू कर सकते हैं, करते हैं तो हम पार पर भी इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पर भी और डिस्काउंट पर भी। ये तीनों टॉपिक हमने कर लिए हैं। अब बात आई, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है क्या, अगर हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं अदर देन कैश। यस गाइस, अब हमारे पास टॉपिक आ रहा है, अगर हम डिबेंचर को इशू करते हैं अदर देन कैश। गाइस देखिए इसमें क्या क्या होता है गाइस, हम कैसे कैसे डिबेंचर को इशू कर सकते हैं अदर देन कैश। पहला आता है कि अगर हम प्रमोटर्स को, यस भैया, प्रमोटर्स को क्या देते हैं, प्रमोटर्स को हम क्या देते हैं, डिबेंचर देते हैं, प्रमोटर्स को दे रहे हैं। प्रमोटर भैया, प्रमोटर कौन होते हैं भैया, जो कंपनी को बनाते हैं वही तो प्रमोटर होते हैं। यस भैया, तो प्रमोटर को उसके बदले में, क्योंकि उन्होंने कंपनी को बनाया है, कंपनी को बनाने में अपना समय दिया है, तो हम उसके बदले में उनको क्या दे रहे हैं गाइस, डिबेंचर दे रहे हैं। तो गाइस ये कंपनी को बनाने का खर्चा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, क्योंकि कंपनी के बनाने से पहले उन्होंने क्या किया है, अपनी सर्विसेज दी है, तो हम इसको कहां, मतलब ये क्या होता है, ये उस कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, या इसको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, अकाउंट डेबिट। 2 में क्या आ जाएगा, प्रमोटर्स, और फिर प्रमोटर्स को हम क्या दे सकते हैं, प्रमोटर्स 2 में क्या हो जाएगा, डिबेंचर, हम उनको क्या दे सकते हैं, डिबेंचर दे सकते हैं। अगर डिबेंचर देते हैं तो एंट्री हो जाएगी 2 में डिबेंचर। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि हमने अगर प्रमोटर्स को क्या दिए, डिबेंचर। अब बात आती है गाइस इसी में ही कि भैया इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, इसको कैसे, अब ये हमारा खर्चा, आप खर्चे को राइट ऑफ कैसे करवाएंगे। अगेन वही बात जो हमने अभी पढ़ी थी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। गाइस इसको भी क्या किया जाएगा, जिस साल ये होंगे उसी साल इनको क्या करवाया जाएगा, राइट ऑफ करवाया जाएगा। वही चीज पहला किस में से, यस वेरी नाइस गाइस, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। दूसरा दैट इज कैपिटल रिजर्व, अगर वो भी नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब दूसरा, अगर हम इश्यू कर रहे हैं किसको, अंडर राइटर्स को, अगर हम अंडर राइटर्स को क्या कर रहे हैं, इश्यू कर रहे हैं क्या, डिबेंचर। अंडर राइटर्स को क्यों किए जाते हैं, क्योंकि गाइस वो क्या करते हैं, वो रिस्क बियर करते हैं। भैया अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया डिबेंचर का, तो हम आपके डिबेंचर्स लेंगे, आपको आपके जो आपने इश्यू किया उसको फेल नहीं होने देंगे। हम जो बाकी बचे हुए डिबेंचर्स है उसके लिए हम बैठे हैं, हम आपके डिबेंचर को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन की क्वालिफिकेशन पूरी हो जाए। तो उसके लिए उनको क्या दी जाती है, कमीशन, उनको फीस दी जाती है, जिसे अंडरराइटिंग कमीशन बोला जाता है। तो अगेन ये कंपनी के लिए क्या है भैया, एक्सपेंस है। यस गाइस एक्सपेंस है, जिसे हम बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा।
टू में किसको गाइस, अंडर राइटर्स को दिया जा रहा है। उसके बाद अंडर राइटर्स को हम डिबेंचर दे रहे हैं, तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू में क्या हो जाएगा, दैट वुड बी जितने परसेंट डिबेंचर है, तो यहां पर टू में क्या हो जाएगा, डिबेंचर। भैया हमें एक बात समझ नहीं आई, क्या नहीं आई भाई, भैया यहां पर आप वहां तो एप्लीकेशन यूज करते थे, अलॉटमेंट यूज करते थे, यहां तो आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ भी यूज नहीं किया। भैया यहां पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात नहीं है, वहां पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात होती है, इसीलिए वहां पर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट यूज किया जाता है, यहां पर नहीं है। यहां तो हम उनको डायरेक्ट दे रहे हैं, इसीलिए सीधा 2% डिबेंचर से हम उनको क्या कर देते हैं, क्रेडिट। तो ये भी अगेन गाइस अब बात आती है कि अंडर राइटिंग कमीशन ये भी खर्चा है, इसको भी कैसे राइट ऑफ करवाया जाएगा, सेम वही बात, इसको भी क्या किया जाएगा, अगेन वही उसी साल राइट ऑफ करवाया जाएगा। पहला किससे, पहला किससे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, सॉरी, दूसरा कैपिटल रिजर्व से, तीसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। अब थर्ड आ रहा है गाइस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर हम हमने डिबेंचर इशू किए हैं किसमें, अगर हमने फिक्स एसेट परचेज किया, फिक्स एसेट परचेज किया या हमने बिजनेस परचेज किया गाइस, फिक्स एसेट या बिजनेस। मान लीजिए हमने फिक्स एसेट खरीदी, तो क्या एंट्री होती है गाइस, और हम उनको डिबेंचर दे रहे हैं गाइस, तो एंट्री होती है हमारे पास फिक्स एसेट आएगी, एसबीआई आएगी, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट। थर्ड ऑप्शन है गाइस ये हमारा, कि हम एसेट परचेज कर रहे हैं या बिजनेस परचेज कर रहे हैं, तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू में क्या हो जाएगा, वेंडर। उन्हें वेंडर बोला जाता है क्योंकि जिससे माल खरीदते हैं उन्हें क्रेडिटर बोला जाता है, और जिससे हम फिक्स एसेट खरीदते हैं उन्हें वेंडर बोला जाता है, वेंडर। और वेंडर को हम क्या दे रहे हैं गाइस, डिबेंचर दे रहे हैं। अगेन वेंडर को हम डिबेंचर तीन तरीके से दे सकते हैं गाइस, पार पर, डिस्काउंट पर और प्रीमियम पर, वो सेम एंट्री होगी। तो वेंडर टू में क्या हो जाएगा, परसेंट डिबेंचर। अगेन अगर हमने पार पर दिया है, अगर प्रीमियम पे दिया है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आ जाएगा। तीसरा अगर डिस्काउंट पर दिया है तो एंट्री होगी वेंडर डेबिट। गाइस आई होप ये बात अब आपको क्लियर हो रही होगी, वेंडर डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और टू में परसेंट डिबेंचर। ये बात मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अब बात आती है कि अगर हम पूरा का पूरा बिजनेस परचेज कर रहे हैं, जब बिजनेस परचेज करते हैं तो गाइस हम क्या करते हैं, एसेट भी लेते हैं और लाइबिलिटीज भी लेते हैं। जब एसेट भी लेंगे और लाइबिलिटीज भी लेंगे तो नेचुरल बात है गाइस, हम क्या करेंगे गाइस, हो सकता है देखो बिजनेस परचेज करेंगे तो यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब हमें पैसा, परचेज कंसीडरेशन का मतलब क्या है, हमें मान लीजिए आपकी कंपनी है या मेरी कंपनी है, हमने क्या किया, एक्स से क्या किया परचेज, और उसको हम कह रहे हैं भैया हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, तो दैट इज द परचेज कंसीडरेशन, कि हम उसको 10 लाख रुपए दे रहे हैं, ये हमारा परचेज कंसीडरेशन हो गया। तो परचेज कंसीडरेशन जब बिजनेस परचेज कर रहे हैं, परचेज कंसीडरेशन जो है, पहला तीन तरीके है परचेज कंसीडरेशन, इक्वल हो सकता है किसके, जो हमारी नेट एसेट, क्योंकि नेट एसेट बोलेंगे क्योंकि बिजनेस परचेज किया, एसेट भी आएगी लाइबिलिटी भी, तो एसेट में से लाइबिलिटी को माइनस करेंगे, वो हमें पैसा देना है, दैट इज कॉल्ड नेट एसेट। तो यहां पर जो परचेज कंसीडरेशन है वो इक्वल हो सकती है। मान लीजिए हमने इसका एक एग्जांपल लेंगे, चलो अभी मैं एग्जांपल से बताऊंगा। दूसरा परचेज कंसीडरेशन अगर हमारी ज्यादा है किससे, नेट एसेट से, ठीक है। तीसरा परचेज कंसीडरेशन हमारी कम है किससे गाइस, नेट एसेट से। तो देखिए मैं गाइस इसको अच्छे से करके दिखा रहा हूं कि अगर हम बिजनेस परचेज करते हैं तो गाइस वहां पर तीन मेथड आते हैं। एक तो हमारी क्या है गाइस, परचेज कंसीडरेशन, मतलब जो हमें उनको देना है वो किसके इक्वल है, नेट एसेट। दूसरा परचेज कंसीडरेशन इज मोर देन नेट एसेट, और तीसरा परचेज कंसीडरेशन इज लेस देन नेट एसेट। पहला केस लेते हैं, परचेज कंसीडरेशन इक्वल है नेट एसेट। मान लीजिए हमने क्या किया, एसेट्स खरीदी 10 लाख की और लाइबिलिटीज ली हमने 5 लाख की, और हम उसको कह रहे हैं भैया हम आपको 5 लाख ही देंगे, परचेज कंसीडरेशन भी कितनी है, 5 लाख, तो बनती भी 5 लाख है। देखो 10 की एसेट खरीदी, 5 की ये हमारी एसेट है, ये हमारी लाइबिलिटी है। 10 की एसेट खरीदी, 5 की लाइबिलिटी, हम उसको कितना कह रहे हैं, 5 लाख देंगे, तो इसका मतलब परचेज कंसीडरेशन नेट एसेट के इक्वल है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जितना हमारे पास सामान आया उतना ही पे कर रहे हैं, तो सीधा उसकी एंट्री क्या हो जाएगी गाइस, एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटी, और टू में क्या आ जाएगा, वेंडर जिसका नाम होगा वो। फिर अगेन तीन मेथड, उसको हम क्या कर सकते हैं, पार पर भी, प्रीमियम पर भी, डिस्काउंट पर डिबेंचर क्या कर सकते हैं, इशू, तो वेंडर डेबिट हो जाएगा। फिर वो तीनों हो सकते हैं, पार,
मेरे ख्याल से ये अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, प्रीमियम और डिस्काउंट। ऑलराइट गाइस, अब बात आई अगर हमारी परचेज कंसीडरेशन ज्यादा है, मान लीजिए हमने एसेट खरीदी कितने की गाइस, अगेन 10 लाख ही ले रहा हूं, और लाइबिलिटी ली कितने की गाइस 5 लाख की, और हम क्या कर रहे हैं, हमने देना उसको 5 लाख है, लेकिन हम उसको कह रहे हैं भैया हम आपको कितना देंगे 6 लाख। वो कहता है भैया मैं तो 6 लाख से कम नहीं लूंगा, हम स्मॉल ले रहे हैं 5 का, हम कह रहे हैं भैया हम आपको देंगे 6 लाख, 1 लाख ज्यादा दे रहे हैं। तो वो किस नाम का दे रहे हैं गाइस, गुडविल के नाम का। तो यहां पर एंट्री क्या होगी, सन्ड्री एसेट कितने की आ रही है 10 लाख, ठीक है गाइस। 2 में सन्ड्री लाइबिलिटी कितने की आ रही है 5 लाख, और उसको हम क्या कह रहे हैं, वेंडर को देंगे कितना, कितना गाइस देंगे, दैट वुड बी 6 लाख। तो 1 लाख हम किसका दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं किसके नाम का, गुडविल, क्योंकि उसकी गुडविल होगी तभी दे रहे हैं, दैट वुड बी बैलेंसिंग फिगर। ये मेरे पास जगह नहीं है तभी मैंने आगे लिख दिया, दैट वुड बी 1 लाख। अगेन वेंडर को अगेन तीनों मेथड्स में से हम कैसे भी दे सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं पार पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर। आई होप ये भी आया होगा। इसके बाद लास्ट वन, अगर हमारी क्या है, हमारी जो परचेज कंसिडरेशन है कम है, सेम हम 10 लाख ले रहे हैं, एसेट 5 लाख की क्या ले रहे हैं लाइबिलिटी, तो ये हमारा हो गया 5 लाख हमने उसको देने हैं, लेकिन हम उसको दे रहे हैं 4 लाख, परचेज कंसिडरेशन हमारी 4 लाख है। तो उस केस में बताओ हमें फायदा हो रहा है, यस भैया हमें तो मजा आ गया, हमें 1 लाख का फायदा हो रहा है, यस गाइस। तो उस केस में ये हमारा प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट कैसा है गाइस, जो बार बार नहीं होता है, तो ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। हम क्या एंट्री करेंगे, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 10 लाख, 2 में सन्ड्री लाइबिलिटी कितने की 5 लाख, देना कितना उसको गाइस वेंडर को, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 4 लाख, और 2 में ये हमारा कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा 1 लाख। अब हमें 4 लाख के डिबेंचर देने, तो वेंडर 2 में अगेन हम उसको कैश, हम उसको पार पर भी दे सकते हैं, प्रीमियम पर भी दे सकते हैं, और प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर भी दे सकते हैं। तो ये आपका मेथड हुआ। अगर हम देखिए, मैंने आप लोगों से जो मेथड ये डिस्कस किया, अगर हम या तो एसेट खरीद रहे हैं या बिजनेस परचेज कर रहे हैं, तो किस तरीके से हमारी जर्नल एंट्रीज होंगी। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने गाइस यहां तक आपके साथ हर चीज डिस्कस की। आई होप यहां तक आप लोगों को सारा क्लियर हुआ होगा। गाइज अगर आपको हमारा लेक्चर ये पसंद आया है, अच्छा लगा है, आपको लगा है कि हमने कुछ करवाने की, आपको बताने की, समझाने की कोशिश की और आपको समझ भी आया है, तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, उसके ऊपर कमेंट कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और गाइज इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके। और गाइज अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।